नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद कृष्णा पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। AMR। आखिर सोचने वाली बात है कि AMR क्या है और इसके बारे में जानने की जरूरत क्यों है। तो जरा सोचिए, जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक या दवाइयां देते हैं और हम जल्द ठीक हो जाते हैं। लेकिन क्या हो अगर यही दवाएं हमारे शरीर पर असर करना बंद कर दें? जी हाँ, ऐसा हो सकता है। AMR का मतलब है कि हमारे शरीर में मौजूद सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवी दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक बन जाते हैं। इससे उन बीमारियों का इलाज करना मुश्किल हो जाता है जो पहले आसानी से ठीक हो जाया करती थी। भारत जैसे देशों में जहां एंटीबायोटिक का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, ये खतरा और तेजी से बढ़ रहा है। साधारण इन्फेक्शन अब घातक रूप ले सकते हैं और अगर समय रहते हमने इसे नहीं रोका तो इसका असर हमारे जीवन पर बेहद नकारात्मक हो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह समस्या कैसे बढ़ रही है और कौन से इसके लिए जिम्मेदार है, और सबसे महत्वपूर्ण, हम इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने और अपने परिवार की भविष्य की चिंता करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बनता जा रहा है AMR। आखिर सोचने वाली बात है कि AMR क्या है और इसके बारे में जानने की मतलब है कि जब सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और परजीवी दवाओं की प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं और फिर वो दवाएं जैसी एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटीफंगल उन पर असर नहीं कर पाती हैं। इससे इन संक्रमणों को नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है और ये गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लेती है। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट AMR वास्तव में क्या है। AMR एक ऐसी स्थिति है जब सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या परजीवी दवाओं की प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं, तब ऐसा होता है। तो समान एंटीबायोटिक दवाइयां उन पर असर करना बंद कर देती हैं और उपचार के लिए नई और अधिक शक्तिशाली दवाओं की आवश्यकता पड़ती है। चिंताजनक क्यों है? जब सूक्ष्म जीव प्रतिरोधक हो जाते हैं, समान इलाज को बेअसर कर देते हैं, जिससे संक्रमण अधिक गंभीर और घातक हो जाता है। सरल बीमारियां जो पहले एंटीबायोटिक से आसानी से ठीक हो जाती थी, अब ये गंभीर खतरे में बदल रही हैं। और ये न केवल मरीजों के इलाज को प्रभावित करती हैं, बल्कि सर्जरी और अन्य मेडिकल प्रक्रियाओं को सफल दर को कम कर देती हैं। अभी तक एंटीबायोटिक दवाएं आधुनिक चिकित्सा की रीढ़ मानी जाती थी, लेकिन अब उन शक्तियां कम होती चली जा रही हैं। विशेष रूप से ICU में भर्ती गंभीर मरीज और वार्ड में संक्रमित मरीजों के इलाज में यह समस्या सबसे ज्यादा देखी जा रही है। AMR से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत जैसे देशों में ICU और अस्पतालों के वार्ड्स हैं, जहां जगह बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों के लिए आदर्श स्थान बन गई है, जहां वे प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। भारत में ICU और अस्पतालों में दो प्रमुख रोगजनक पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले ICU, तो ICU में अगर हम बात करेंगे तो सबसे आम रोगजनक की अगर हम बात करें तो ये निमोनिया, रक्त संक्रमण और त्वचा व घाव के संक्रमण का कारण बनता है। इस बैक्टीरिया में इतनी ताकत है कि यह गंभीर निमोनिया को जन्म दे सकता है और यदि समय पर इलाज ना हो तो मृत्यु का कारण बन सकता है। इसके खिलाफ लगातार नए एंटीबायोटिक बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसकी प्रतिरोधक क्षमता जहां 2017 में मात्र 18.6 थी, ये 2000 समान इलाज को बेअसर कर देते हैं, जिससे संक्रमण अधिक गंभीर और घातक हो जाता है। सरल बीमारियां जो पहले एंटीबायोटिक 37.3% हो गई, यह एक खतरनाक वृद्धि है और इससे निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो अस्पतालों के वार्ड्स में सबसे आम रोगजनक इक्वाइल है, जो मूत्रपथ संक्रमण, UTI, निमोनिया और सेपिस का कारण बनता है। इक्वाइल भी एंटीबायोटिक के खिलाफ प्रतिरोधक बनता जा रहा है, जिससे इसके इलाज में कठिनाई आ रही है। ये रोगजनक लगातार एंटीबायोटिक्स के प्रति अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा रहे हैं। इससे इलाज करने के लिए नई और महंगी दवाओं की जरूरत पड़ती है। भारत में एंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, जो कि AMR के बढ़ने का प्रमुख कारण है। 2023 के एक सर्वे के अनुसार 71.90 मरीजों को तीसरे स्तर के अस्पतालों में एंटीबायोटिक दवाएं दी जा रही थी। इसका मतलब यह है कि हर 10 में से 7 मरीजों को एंटीबायोटिक दी जाती है, चाहे उनकी जरूरत हो या ना हो।
अगर सुझाव की बात करें तो सुझाव में एंटीबायोटिक का उपयोग इस प्रकार हो सकता है। जैसे 47% मरीजों को केवल एक एंटीबायोटिक दी जाती है, जबकि 33% मरीजों को दो, जबकि 18% मरीजों को दो या तीन से अधिक एंटीबायोटिक दी जाती है। ये आंकड़े बेहद चिंताजनक है, क्योंकि एंटीबायोटिक का अत्यधिक और अनावश्यक उपयोग एएमआर को और बढ़ावा देता है। जब सूक्ष्म जीव इन दवाओं के प्रतिरोधक हो जाते हैं तो इनका इलाज करना मुश्किल हो जाता है और यह समस्या महामारी का रूप ले सकती है। एएमआर तेजी से बढ़ रहा है और इसके कई कारण हैं। इनमें सबसे प्रमुख है एंटीबायोटिक का अत्यधिक उपयोग और उनका अनुचित उपयोग। यहाँ कुछ प्रमुख कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एएमआर का खतरा बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे एंटीबायोटिक का अत्यधिक उपयोग। एंटीबायोटिक हर छोटे बड़े इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे साधारण सर्दी हो, हल्का बुखार हो। लोग बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक ले लेते हैं, जबकि इनकी कोई जरूरत नहीं होती। कई बार डॉक्टर भी मरीजों को जल्द ठीक होने की इच्छा को देखते हुए एंटीबायोटिक लिख देते हैं, जबकि असली समस्या शायद किसी वायरस या अन्य कारणों से हो सकती है, जिन पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता। सुझाव का ठीक से पालन न करना। बहुत सारे मरीज एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स नहीं करते और बीच में ही दवा लेना बंद कर देते हैं जब उनको थोड़ा सा आराम महसूस होता है। इससे सूक्ष्म जीव पूरी तरह खत्म नहीं होते, बल्कि वे दवा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। खेती और पशुपालन में एंटीबायोटिक का अत्यधिक उपयोग करना भी चिंता का विषय है। खेतों में और पशुपालन में भी एंटीबायोटिक का अत्यधिक उपयोग होता है, और खासकर पालतू जानवरों और मांस के उत्पादन में बड़े स्तर पर। पशुओं को बीमारियों से बचाने के लिए बड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक्स दी जाती है, जिससे इन जानवरों के शरीर में भी सूक्ष्म जीव प्रतिरोधक बन जाते हैं। जब ये मांस या डेयरी उत्पादन इंसानों तक पहुंचते हैं तो वह प्रतिरोधक क्षमता भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। एएमआर को रोकने के लिए हमें इन सभी क्षेत्रों में ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि ये समस्या का विकराल रूप ना हो। एएमआर 37.3% हो गई। यह एक खतरनाक वृद्धि है और इससे निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो अस्पतालों के वार्ड्स में सबसे आम रोगजनक ई कॉइल है, जो मूत्रपथ संक्रमण, यूटीआई, निमोनिया और सेप्सिस का कारण बन के बढ़ने से होने वाले परिणाम गंभीर हैं, और यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यह भविष्य में और भी खतरनाक हो सकते हैं। कारण कुछ प्रमुख परिणाम इस प्रकार हम देख सकते हैं। साधारण संक्रमण घातक बन सकते हैं। पहले जहां सामान्य एंटीबायोटिक से इलाज संभव था, अब उन संक्रमणों का इलाज करना कठिन होता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं मूत्रपथ संक्रमण, यूटीआई, निमोनिया और त्वचा के संक्रमण जैसे मामूली माने जाने वाले इन्फेक्शन भी घातक रूप ले सकते हैं। ऑपरेशन और मेडिकल प्रक्रिया असफल हो सकती है। एएमआर के कारण बड़ी सर्जरी और मेडिकल प्रक्रियाओं की सफलता दर असर पड़ सकता है। अगर संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए दवाएं असर नहीं करेंगी तो सर्जरी के बाद जटिलताएं बढ़ जाएंगी। गर्भवती महिलाओं और जन्मजात शिशु की अगर हम बात करते हैं तो एएमआर का प्रभाव गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं पर विशेष रूप से गंभीर हो सकता है। प्रसव के दौरान कई महिलाओं को इन्फेक्शन का खतरा होता है, और अगर दवाएं असर नहीं करेंगी तो उनकी और उनके शिशु की जान को जोखिम में डाला जा सकता है। इस स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर इसको देखा जाए तो एएमआर का प्रभाव केवल भारत तक सीमित नहीं है, यह एक वैश्विक संकट है। डब्ल्यूएचओ ने भी इसे गंभीरता से लिया है और इसे स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती कहा है। अगर इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो इसके कारण स्वास्थ्य प्रणाली पर बोझ बढ़ेगा और इलाज की लागत में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। दोस्तों, एएमआर से लड़ने के लिए विभिन्न क्षेत्रों को एक साथ आकर काम करना होगा। इस समस्या को केवल चिकित्सा या फार्म उद्योग तक सीमित नहीं किया जा सकता, बल्कि यह व्यापक स्तर पर कार्रवाई की मांग करता है। यहाँ प्रमुख क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो फार्मास्यूटिकल कंपनियों की अगर हम बात करें तो फार्म कंपनियों को नई और प्रभावी एंटीबायोटिक दवाओं की खोज में निवेश करना होगा। उन्हें यह स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर इसको देखा जाए तो एएमआर चाहिए कि एंटीबायोटिक का अत्यधिक उपयोग ना हो और उनका सही दिशा में उपयोग हो। अस्पतालों की अगर हम बात करें तो डॉक्टरों को एंटीबायोटिक के सुझाव को अधिक सावधानी से लिखना होगा। अस्पतालों में संक्रमण को रोकथाम के लिए कठोर कदम उठाने होंगे, जैसे कि स्वच्छता मानकों को बेहतर बनाना और अस्पताल में संक्रमण नियंत्रण की बेहतर प्रणाली स्थापित करना। सरकार को एंटीबायोटिक के उत्पादन, वितरण और उपयोग पर सख्त नियम और कानून बनाना चाहिए। इसके अलावा सरकार को एएमआर के खिलाफ जागरूकता अभियानों का भी आयोजन करना चाहिए।
ताकि लोग खुद भी इसके दुष्प्रभावों को समझ सकें और अनावश्यक दवाओं के उपयोग से बचें। आम जनता को भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठानी होगी। उन्हें एंटीबायोटिक का सही तरीके से उपयोग करना होगा और बिना डॉक्टर की सलाह के दवाओं का सेवन बंद करना होगा। इसके साथ ही एंटीबायोटिक के उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने और कृषि में एंटीबायोटिक्स का अनुचित उपयोग रोकना होगा। तो दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एएमआर की चर्चा यही समाप्त की जाती है। हमने देखा कि ये समस्या कितनी गंभीर है और कैसे ये हमारे स्वास्थ्य और भविष्य को प्रभावित कर रही है, लेकिन हम सब मिलकर इस समस्या का सामना कर सकते हैं। अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण और उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक जरूर करें। आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रोत्साहित करता है और हमारी टीम को और आगे बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर हम आपको यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और गहन विश्लेषण प्रदान करते हैं, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरे तक पहुंचानी चाहिए, तो इसे अपने दोस्त, परिवार और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। हमारा लक्ष्य है कि हम सभी साथ मिलकर एक जागरूक और ज्ञानवान समाज का निर्माण करें, जहां हर व्यक्ति इन खतरनाक समस्याओं से बच सके और सही समाधान खोज सके। आपका एक कदम, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर हमें इस मिशन में और मजबूत प्रदान करता है। मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टारगेट विद कृष्णा। चलिए साथ मिलकर अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं। जय हिंद।